पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। तो मतलब दो या दो से अधिक लोग एक समान लक्ष्य और सकारात्मक सोच के साथ मिलकर काम करते हैं तो एक नई सामूहिक शक्ति, कलेक्टिव एनर्जी पैदा होती है जो किसी भी अकेले व्यक्ति की क्षमता से कहीं ज़्यादा होती है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी दोस्त पल्लवी। तो हम सभी को पता है कि थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल इस किताब की हम समरी लाए हैं, है ना। तो उसका हम आज जो 9th लेसन है, जो नौवां लेसन है, वो देखेंगे। 9th लेसन का नाम है दोस्तों पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो को। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अकेले मेहनत करते हैं लेकिन बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, जबकि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं ना, टीम के साथ काम करते हैं और पूरी दुनिया बदल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑथर हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि कोई भी इंसान अकेले सफल नहीं हो सकता। हर बड़ी सफलता के पीछे एक मास्टर माइंड ग्रुप होता है। यानी जब दो या दो से उससे अधिक दिमाग एक समान लक्ष्य के लिए मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जिसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। देखिए, पहले तो शुरुआत हम खुद ही करते हैं। ऑथर तो यहाँ पे बता रहे हैं हमें जो भी है उनके लेसन के ज़रिए, है ना। लेकिन दोस्तों शुरुआत में क्या होता है ना, फर्स्ट पहले हमें ही शुरुआत करनी होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो कहो कि यूनिवर्स ही हमारे पास में, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, तो यूनिवर्स ही ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को हमारे लाइफ में भेजता है, हमारे वो जो करियर जो पाथ होता है उसके लिए। फिर उसका ना एक ग्रुप बनता है, जैसे कि ऑथर ने भी यहाँ पे बताया मास्टरमाइंड ग्रुप, है ना। फिर उसके ग्रुप बनते हैं, फिर एक मेंटालिटी के, एक दिमाग के, एक करियर के जो पर्सन है, जो लोग हैं, वही हमारे साथ में जुड़ते हैं। फिर वहाँ से ग्रुप क्रिएट होता है। फिर तब जाके हम आगे, फिर हमारी जो जर्नी है, जो हमारा और करियर जो है हमारा, है ना, फिर हम आगे जाके उसको पूरा और सक्सेसफुली बनाने में पूरी मदद करते। तो वहाँ पे फिर वो एक ग्रुप ग्रुप की कॉन्शियसनेस मिलती है। लेकिन फर्स्ट पहले तो हमें ही स्टार्ट करना होता है ना। कहीं चीज़ों में ऐसा होता है कि शुरुआत में सब कुछ शुरुआती दिनों में जो भी होता है सब 4-5 लोग मिलकर स्टार्टिंग से ही काम करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन कई चीज़ों में ऐसा होता है दोस्तों कि कई चीज़ें ऐसी होती है कि वहाँ पे हमें पहले अकेले करना पड़ता है, फिर बाद में जाके ये सारे लोग हमारे साथ में आ जाते हैं हमारे लाइफ में, या यूनिवर्स इन्हें भेजता है। तो मास्टरमाइंड क्या है? तो ऑथर हमें यहाँ पे बता रहे हैं दोस्तों कि मास्टरमाइंड का मतलब सिर्फ टीम बनाना नहीं है, यह है विचारों का मेल, ऊर्जा का मिलन और सकारात्मक सोच की सामूहिक शक्ति। जैसे जब दो बैटरी को जोड़ते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है ना। वैसे ही जब दो या अधिक दिमाग मिलकर एक ही उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखो यहाँ पे भी ऑथर हमें ध्यान बोल रहे हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ हम बिना ध्यान के कर ही नहीं सकते, है ना। कॉन्सेंट्रेशन करोगे तभी वो चीज़ सक्सेस होंगी, अगर नहीं तो फिर एक चीज़ कर रहे हो, माइंड यहाँ पे है ना, बॉडी यहाँ पे सारा अलग अलग चल रहा है, तो वो चीज़ फोकसफुली कर नहीं पाओगे तो सक्सेस तो मिलनी तो फिर दूर की बात है ना। तो देखो यहाँ पे भी ऑथर ने हमें यही बताया है दोस्तों कि वैसे ही जब या दो अधिक दिमाग वाले एक ही उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि मास्टरमाइंड वह रहस्यमय शक्ति है जो दो या अधिक मस्तिष्कों के सहयोग से उत्पन्न होती है। तो कि उन्होंने यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया है दोस्तों कि फोर्ड और एडिसन की दोस्ती को ही देखिए, है ना। एडिसन एक क्या थे, इंट्रोवर्टर थे, और फोर्ड जो थे एक इंडस्ट्रियल्स थे, कि दोनों अलग अलग फील्ड वाले थे। लेकिन दोनों का उद्देश्य क्या था कि दुनिया को बेहतर बनाना, है ना, कुछ अलग करना। जब ये दोनों के दिमाग एक साथ आए, है ना, तो उन्होंने ऐसी सोच और ऐसे विचारों को जन्म दिया जिन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। कि देखो यहाँ पे अगर हमें और एक एग्जाम्पल लेना है तो हम यहाँ पे ये भी ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि महादेव जी, है ना। महादेव ये हमारे सभी के प्यारे भगवान है। लेकिन महादेव की शक्ति कौन है ना, माता पार्वती, हम सभी को पता है, वो उनके बिना अधूरे हैं। पर जब वो जो कि अर्धनारीश्वर भी हम उनसे उन्हें कह सकते हैं, उन्हें अलग अलग नाम है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब शिव शक्ति एक में होती है ना, जब वो एकत्रित होती है तब जाके कि देखिए पूरी यूनिवर्स की जो चेतना है वो कैसी हाई फ्रिक्वेंसी में होती है ना, जैसे कि हम देख पाते हैं। तो क्या होता है ना, कि कहने का मतलब ये है कि शिव के बिना शक्ति अधूरी।
तो लेकिन उनकी जो एनर्जी है, उनका जो एक मतलब कि यहाँ पे जो हम उनके सारे बच्चे हैं, तो हमको हेल्प करना उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसा हम अभी तक सुनते आए हैं। तो वो अकेले तो शिव भगवान नहीं कर सकते, जब माँ की शक्ति उनके साथ में आती है तब जाके वो अलग अलग चीज़ों पे फिर काम, जैसे कि है हम देखते आ रहे हैं, तो वो करना स्टार्ट होते। तो वैसे ही यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दो अलग अलग फील्ड के क्यों ना व्यक्ति रहो, पर्सन रहो, लेकिन उनका अगर उद्देश्य एक है कोई भी चीज़ करने का, तो फिर क्या होता है ना, वो काम पूरे स्पीड से होता है ना, उस पर फिर ज़्यादा डिले नहीं लगता है और अलग अलग आइडियाज़ उसमें आते हैं। तो आप सोचिए, अगर फोर्ड अकेले होते या एडिसन अपने तक सीमित रहते तो शायद ये चमत्कार संभव नहीं होता, है ना। तो मास्टरमाइंड क्यों ज़रूरी है, फिर यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि क्योंकि अकेले हम सीमित सोचते हैं, हमारी भावनाएं, डर, शक, हमारी सीमाएं तय कर देते हैं, लेकिन जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी सोच को ऊंचा मतलब कि ऊंचा उठाते हैं और आपकी कमजोरियां को ताकत में बदल देते हैं, तो आपका पूरा माइंडसेट पूरी तरह से बदल जाता है ना। और अगर हम कोई चीज़ अकेले करते हैं, फिर कभी हमें फेल्योर आता है, तो हम वहाँ पे अकेले हैं तो किसी को बोल नहीं पाते, तो फिर क्या होता है ना, हम छोड़ भी देने का सोच, मतलब कि वो चीज़ छोड़ने का भी हम हमारे दिमाग में ख्याल लाते हैं। लेकिन दो रहे तो एक को सपोर्ट करते कि नहीं भाई चल, अभी नहीं हुआ, चलो आगे होगा, है ना, थोड़ी देर मतलब कि थोड़े दिनों के बाद होगा, लेकिन अपन काम करेंगे। ऐसे हम जो कि दो पर्सन रहे तो हम एक के साथ में अपने आप को मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चीज़ आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो नेपोलियन हिल यहाँ पे कहते हैं कि मास्टरमाइंड अपने विचारों को ऊर्जा देता है और ऊर्जा को परिणाम में बदल देता है। यहाँ पे ऑथर ने हमें ये कहा है। तो सही मास्टरमाइंड ग्रुप कैसे बनाए, अब ऑथर ने हमें यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की है दोस्तों, 4 पॉइंट के जरिए उन्होंने हमें बताया है कि एक समान लक्ष्य वाले लोग चुनिए। ऐसे लोग जो आपकी तरह सोचते हैं, जिनका सपना बड़ा है और जो आगे बढ़ना चाहते हैं। नेगेटिव लोग बिल्कुल नहीं, जो कहेंगे ये होगा या नहीं होगा, हम कर पाएंगे नहीं, ऐसे लोगों को तो तुम्हारी लाइफ में एंट्री देने की नहीं। ऐसे यहाँ पे ऑथर हमें बता रहा, मतलब कि ऑल टाइम पॉजिटिव, पता है कि कल मरने वाले लेकिन फिर भी पॉजिटिव, है ना, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई जो भी होगा वो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक हमारी क्लास चल रही है ना, ये हमारा सोल प्लान ही है, तो क्यों ना ये मूवी चल रही, तो फिर पूरा एंजॉय करो ना भाई मरते दम तक। क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तब हम कैसे एंजॉय करते हैं, फिर मरने के टाइम पे क्यों हम शोक मनाते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो पता है कि भाई सब यहाँ पे बॉडी छूट रही है, लेकिन सोल तो आगे का जन्म लेंगी ना, हमारे लिए आगे बहुत बड़ी और मतलब कि क्या कहते हैं वो पूरी अरेंजमेंट ऑलरेडी मतलब उस परमात्मा ने करके रखी हुई है ना। लेकिन ये हमें समझ नहीं है, मतलब कि ये जो सत्य है ये अभी मतलब कि पता है, वैसे बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है, हर एक को पता है, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं करता। ये सारी चीज़ें ऐसी है। तो इसीलिए ऑथर बता रहे हैं कि तुम समान लक्ष्य वाले लोग चुनो, लेकिन लोग कैसे हो, पॉजिटिव हो, बिल्कुल नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग रखे, है ना। जैसे कि अभी मैंने बताया मास्टरमाइंड ग्रुप में नकारात्मक या ईर्ष्यालु लोग नहीं रखे, है ना, जो कि आपका मतलब हेट भी करते हैं और आपसे ईर्ष्या भी करते हैं ना, मतलब कि जैसे कि जेलस फील करते हैं, वो लोग तो बिल्कुल मत रखिए, उनकी ऊर्जा पूरे सिस्टम को कमज़ोर कर देती है। दोस्तों हमारे ग्रुप में ना 4 लोग पॉजिटिव है, एक लोग भी अगर नेगेटिव रहा तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो इतनी इफेक्ट करती है कि जो 4 लोग हैं ना वो तो ख़राब होते ही होते हैं, लेकिन जो काम होता है ना दोस्तों वो भी कभी सक्सेस नहीं होता है। और एनर्जी का इतना इफेक्ट होता है ना, जितना हमारी बातों से नहीं होगा उतना एनर्जी से होता है, क्योंकि एनर्जी से ही ये सारा जो ऐसा समझे कि ये सारी जो भी चीज़ें चल रही है ना, ये एनर्जी की होती है ना। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अभी की जैसे कि हमारी मम्मी और हमारी मासी होती है, जिस समय मम्मी को याद आई है ना मासी की, उसके दूसरे दिन बोलो या उसी दिन बोलो मासी का फ़ोन आ जाता है, तो मम्मी बोलती है यहाँ से कि मुझे भी याद आ रही थी तेरी, है ना, मैं कॉल करने ही वाली थी। अब मम्मी को समझ में नहीं आया, मम्मी बोलती है यहाँ से कि याद आ रही थी, वहाँ से मासी ने ऑलरेडी उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भेज दी मम्मी की तरफ। तो वो ब्रह्मांड में वो जो फ्रीक्वेंसी वाली जो एक सराउंड रहता है, वो जो सर्कल रहता है, वो यहाँ तक कनेक्ट होता है, तो हमारे सोल को भी फिर वो हिट होता है। बॉडी की बात अगर ना करके सोल की बात करें ना दोस्तों, तब ये बात हमें समझ में आती है अच्छी तरह से। तो यहाँ पे गेम किसका चलता है ना, एनर्जी वाला चलता है। इसलिए यहाँ पे ऑथर भी हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग रखो, ना कि बिल्कुल नेगेटिव वाले लोग, है ना।
हर सदस्य की ताकत पहचानिए। किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास अनुभव है, किसी के पास नेटवर्क है। जब ये सब जुड़ते हैं तो आप एक अजेय शक्ति बनते हैं, एक मतलब कि बहुत अल्टीमेट शक्ति आप बनते हैं। तो नियमित रूप से मिलिए, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नेपोलियन हिल हमें कह रहे हैं कि मास्टरमाइंड की शक्ति को सक्रिय रखने के लिए नियमित संपर्क और विचारों का आदान प्रदान करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। मास्टरमाइंड केवल बिजनेस के लिए ही मतलब कि लिए नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि मास्टरमाइंड सिर्फ मतलब कि पैसे या बिजनेस के लिए है, लेकिन नहीं, ये आपकी लाइफ, ये आपके जो रिलेशनशिप है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है ना, और लर्निंग हर जगह काम करता है। जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हैं ना, तो आपको आगे बढ़ाते, मतलब कि ऐसे लोग ही आपको आगे बढ़ाते हैं, तो आपकी एनर्जी भी ऊंची रहती है ना। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि एनर्जी वाला बहुत यहाँ पे मायने रखता है, एनर्जी वाला जो भी गेम है वो, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। अगर एनर्जी हाई रही तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बढ़ेगा और अपने लक्ष्य की और तेजी से आप बढ़ते चले जाओगे। तो एक अकेला इंसान चिंगारी है। यहाँ पे ऑथर हमें बता रहे हैं दोस्तों कि एक अकेला इंसान क्या है ना, चिंगारी, लेकिन कई इंसान मिल जाए तो आग बन जाते हैं। तो नेगेटिव मास्टरमाइंड से सावधान रहे। ऑथर आगे यह बता रहे हैं कि जैसे पॉजिटिव मास्टरमाइंड आपकी ज़िंदगी ऊपर उठाते हैं, वैसे नेगेटिव मास्टरमाइंड आपको नीचा भी गिराते हैं। तो अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं या हार मानते हैं, तो धीरे धीरे आपकी सोच वैसी ही बन जाएंगी। इसलिए हमेशा सोच समझ कर तय करें कि आपके पास कौन है, क्योंकि वही आपकी एनर्जी, फेथ और माइंडसेट तय करता है। और यहाँ पे लास्ट में ऑथर ने हमें एक कंक्लूजन बताया, निष्कर्ष हमें बताया है, मास्टरमाइंड ही वही माध्यम है जिससे आप अपनी योजना को शक्ति में बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि अकेले आप सीमित है, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर आप असीम बन जाते हैं। तो आज से एक बात तय करिए कि अपने आसपास ऐसे लोगों का दायरा बनाइए जो सपने देखते ही, मतलब कि देखने की हिम्मत रखते हैं और जो आपको रोकते नहीं बल्कि ऊपर उठाते हैं। क्योंकि जब दो सकारात्मक दिमाग मिलते हैं तो क्या होता है, एक तीसरी दिव्य शक्ति पैदा होती है जो चमत्कार पैदा करती है। ये हमें ऑथर यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके जो भी विचार है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय।